celebration is होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। We are going to have two-day deliberations on various scientific sessions that will be running parallelly in various halls. नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगणों को सादर नमस्कार, सुप्रभात। आदरणीय गणमान्य अतिथिगण एवं विशिष्ट व्यक्तियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आज हमारे बीच मौजूद है मुख्य अतिथि श्री प्रताप राव जाधव जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका जोरदार स्वागत। मैं सविनय अनुरोध करती हूँ कि कार्यक्रम के मंगल सूत्रपात हेतु हमारे राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय गीत के सम्मान में अपने अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की पावन भावना को आत्मसात करते हुए विज्ञान भवन के इस प्रांगण में आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन है। चिकित्सा जगत के एक खास पहलू होम्योपैथी को समर्पित आज के इस विशेष दिवस पर हम होम्योपैथी से जुड़े स्वास्थ्य अनुसंधान और सेवा पर विचार विमर्श के उद्देश्य के साथ एकत्रित हुए हैं। हमारे मध्य हमारे विशिष्ट महानुभावों का शुभागमन हो चुका है। आज के इस समारोह के मंच में शोभा बढ़ा रहे हैं आज के मुख्य अतिथि श्री प्रताप राव जाधव जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सचिव आयुष मंत्रालय वैद्य राजेश कोटेचा जी, संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय सुश्री अलरमेल मंगई जी, सलाहकार होम्योपैथी डॉक्टर पीताक्षी कुटिल जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग डॉक्टर तारकेश्वर जैन जी, महानिदेशक केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद डॉक्टर सुभाष कौशिक जी एवं निदेशक राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान डॉक्टर प्रलय शर्मा जी। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा तमसो मा ज्योतिर्गमय। आइए अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संकल्प करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री प्रताप राव जाधव जी और मंचासीन विशिष्ट अतिथियों से सविनय निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर इस उद्घाटन समारोह का शुभारंभ करें।
अपने अतिथियों को पौधा भेंट कर रहे हैं। यह जीवंत पौधा न केवल हमारी परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह उस प्राकृतिक उपचार शक्ति और सतत आरोग्य का भी प्रतीक है जिसे होम्योपैथी आत्मसात करती है। मैं सचिव आयुष मंत्रालय वैद्य राजेश कोटेचा जी से आग्रह करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रताप राव जाधव जी का अभिनंदन करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर ताकेश्वर जैन जी से कि वे सचिव महोदय का स्वागत करें। आग्रह करती हूँ डॉक्टर सुभाष कौशिक जी से कि वे सुश्री अलरमेल मंगई जी का स्वागत करें। डॉक्टर प्रलय शर्मा से निवेदन कि वे डॉक्टर प्रीता कीड़ाकुटिल सलाहकार होम्योपैथी का अभिनंदन करें। धन्यवाद। हमें ये पौधे राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं। शब्दों की महक से ही स्वागत का द्वार खुलता है। औपचारिक स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुभाष कौशिक जी को, जो महानिदेशक केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के रूप में अपनी सक्षम सेवाएं निभा रहे हैं। डॉक्टर सुभाष कौशिक। सभी को नमस्कार। मैं सुभाष कौशिक अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ आप सभी का विश्व होम्योपैथी दिवस, जिसका आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किया जा रहा है, के इस गरिमामयी अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह दिवस महान वैज्ञानिक एवं विचारक एवं होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने एक ऐसी उपचार पद्धति का विकास किया जो कोमल, प्रभावी और रोगी केंद्रित है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच माननीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय श्री प्रताप राव जाधव जी उपस्थित हैं, जिन्होंने इस मंच की अध्यक्षता के लिए अपनी सहमति प्रदान की। महोदय, आपका दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर प्रोत्साहन आयुष प्रणालियों को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और हम सभी को एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करता है। हम आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। महोदय, कुशल प्रशासन, अनुसंधान और नीति निर्माण में आपका व्यापक अनुभव आयुष के विकास और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान को मजबूत बनाने में अत्यंत सहायक रहा है। आपका मार्गदर्शन, आपकी सरलता हम आयुष चिकित्सकों, चाहे वे किसी भी उपचार पद्धति से हों, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री अलरमेल मंगई मैम का भी स्वागत करता हूं, जिनका निरंतर मार्गदर्शन हमें होम्योपैथी के क्षेत्र में सार्थक कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम को इस स्तर की भव्यता तक पहुंचाने हेतु आपका सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण तथा लंबा प्रशासनिक अनुभव हमारे काम आ रहा है। हम डॉक्टर प्रीता कीड़ाकुटिल सलाहकार होम्योपैथी आयुष मंत्रालय के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, आपने सलाहकार पद संभालने के बाद होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी सौम्यता और कार्य के प्रति समर्पण के लिए हम सभी कायल हैं। मुझे अपने बीच पद्म पुरस्कार विजेताओं और आयुष चेयर वैज्ञानिक महोदया का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। मैं आयुष मंत्रालय के सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग के सम्मानित गण, आयुष अनुसंधान परिषदों और संस्थानों के मेरे साथी महानिदेशक, निदेशक, परिषद की सभी समितियों के अध्यक्षगण, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग व राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के सभी सहयोगी, CGHS व अन्य
प्रदेश सरकारों से पधारे निदेशक व वरिष्ठ चिकित्सकगण, अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशक और हमारे सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए भी हमें बहुत हर्ष हो रहा है, जिन्होंने वैज्ञानिक मानकों के माध्यम से दुनिया भर में होम्योपैथी के विज्ञान को समझाने के लिए हमारे साथ हाथ मिलाया है। मैं होम्योपैथी और चिकित्सा की अन्य धाराओं के चिकित्सकों, संबंध विज्ञानों के वैज्ञानिकों, मेरे गुरुजन, भारत के विभिन्न होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, सभी छात्र छात्राओं व अन्य सभी प्रतिभागियों व मीडिया का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जो इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ शामिल हुए हैं। इस वर्ष का विषय दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी हमारे उस संकल्प को दर्शाता है जिसमें हम एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देना चाहते हैं जो प्रभावी होने के साथ साथ दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ भी हो। आज के युग में जहां हम कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे प्रदूषण, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और यहाँ तक कि महंगाई, तो वहीं होम्योपैथी एक इको फ्रेंडली, अवरोध रहित एवं किफ़ायती यानी हैसल फ्री एंड कॉस्ट इफेक्टिव दवा होने के कारण इस देश के लिए एक अनुकूल विकल्प प्रस्तुत कर रही है। आज भारत नॉलेज टू पॉलिसी की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। होम्योपैथी दिवस पर आयोजित इस 2 दिवसीय संवाद में भी सभी सत्र एवं संबोधन इसी नॉलेज टू पॉलिसी के दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे, जिसमें शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य सार्थक संवाद को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक साक्ष्यों का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकताओं को निर्धारित करना है, ताकि अब तक किए गए कार्यों का वास्तविक प्रभाव समाज तक पहुंच सके। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के सतत सहयोग के साथ तथा मंच पर उपस्थित डॉक्टर तारकेश्वर जैन जी और डॉक्टर प्रलय शर्मा जी की गरिमा में उपस्थिति में हम सभी होम्योपैथी के साक्ष्य आधार को सुदृढ़ करने, इसकी वैज्ञानिक विश्वसनीयता बढ़ाने और इसके व्यापक प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में ज्ञानवर्धक चर्चाओं व सार्थक संबंधों की आशा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदमैन, जय होम्योपैथी। धन्यवाद महोदय। साधना जब शब्दों का रूप लेती है तो वह शाश्वत बन जाती है। आज हम साक्षी बन रहे हैं उन प्रकाशनों के विमोचन का जो होम्योपैथी जगत को और समृद्ध करेंगे। मैं माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती प्रतापराव जाधव जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे अपने कर कमलों द्वारा इन बौद्धिक संपदा का विमोचन करें। साथ ही निवेदन करती हूँ सभी गणमान्यों को कि वे भी इस विमोचन में शामिल हो। पहला विमोचन है CCRH के नए लोगो का, द अनवेलिंग ऑफ द न्यू लोगो ऑफ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। एक क्लिक दबाकर बहुत बहुत धन्यवाद। The unveiling of the new logo of CCRH stands as a moment of profound significance where vision meets legacy. मैं अब अनुरोध करती हूँ कि हमारे souvenir of World Homeopathy Day का भी विमोचन करें। The souvenir of World Homeopathy Day brings together the thematic outlines and proposed sessions designed for the 2-day program. It compiles the detailed session themes along with short introduction of all resource persons. The team behind souvenir is headed by Dr. Subhash Kaushik and the souvenir is edited by Dr. Roja, Dr. Ritika, and editorial assistance provided by Dr. Beenu, Dr. Kusumlata, Dr. Archana, Dr. Ekta, Dr. Deepti, Dr. Digvijay, Dr. Anupriya, and Shri Manoj Garg and Shri Pradeep in administrative support. World Homeopathy Day 2026 souvenir. धन्यवाद। अगला विमोचन CCRH Journey Publication Outreach and Knowledge Dissemination. This publication stands as a testament to the Council's unwavering commitment to scientific research, effective communication, and meaningful dissemination of knowledge. Over the years, Council has made sustained and dedicated efforts to systematically document and share its research outcomes with both the scientific community and public.
The team behind is headed by Dr. Subhash Kaushik, Dr. Ram Teke, Dr. Muralidharan, Dr. Renu Mittal, Dr. Bhavya Sahu, Shruti Patel, Twinkle Bharti, and Ms. Meenakshi and Ms. Nisha. इस किताब का विमोचन करने का सादर विनय करना चाहूंगी मोनोग्राफ एकोरस कैलामिस। This monograph, Ecorus calamis, is a scientific evaluation of the medicine based on research by CCRH. It outlines the full drug development process, homeopathic pathogenetical trial, and clinical verification. The team behind, Dr. Subhash Kaushik, Dr. Ram Teke, Dr. Pratha Mehra, Dr. Sohana Aziz, Dr. Digvijay Verma, Dr. Charu, Rajni, Priyanka, and Megha. The next in series is Scientific Perspectives of Homeopathic Medicines, a Practitioner Guide, Part 1, Volume 1. The series provides a comprehensive exploration of homeopathic medicines, integrating traditional knowledge with modern scientific insights. The book contains information based on origin and nature of drugs made from plants, chemicals, metals. The team, Dr. Pankaj Gupta, Dr. G.B. Narasimha Kumar, Dr. Digvijay Verma, and research scholars. अगला विमोचन Indian Journal of Research in Homeopathy, Volume 20, Issue 8. The Indian Journal of Research in Homeopathy is published by CCRH. It is a Scopus Index open access journal focusing on high-quality research publication. The team behind is Dr. Kaushik, Dr. Ram Teke, Dr. Harleen, Dr. V. Roja, Dr. Divya Taneja, Dr. Pankaj Gupta, Dr. Deepti, Dr. Anupriya, Dr. Ritika, Drs. Bharti, Ms. Meenakshi, Drs. Tanya, Purnima, Parul, Garima, and Kiranmai. Moving on, the Volume 2 of Act, Rules and Regulations by NCH. This compendium consists of rules and regulations notified under the NCH Act along with their amendments. The regulations pertain to recognition of PHMS and MD degrees, MQRL regulations, national examination, and medical research in homeopathy. Dr. Sanjay Gupta, Dr. Mangesh Chatkar, Dr. Harsharan Jeet Kaur, and Dr. Rajat Chattopadhyay are the team behind this. बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ताकेश्वर जैन जी को, जो अध्यक्ष राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के रूप में शिक्षा और नीतियों के माध्यम से इस विधा को सुदृढ़ कर रहे हैं. डॉक्टर ताकेश्वर जैन जी. सभी को नमस्कार. होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हैनीमैन के चरणों में वंदन करने के पश्चात यहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय को विश्व होम्योपैथिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. आज के इस गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विराजित माननीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान प्रताप राव जाधव जी, मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव पद्मश्री वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, आयुष के संयुक्त सचिव सुश्री अलर मेलमंगली जी, आयुष में होम्योपैथी के सलाहकार डॉक्टर प्रीता, CCRH के महानिदेशक डॉक्टर सुभाष कौशिक जी, NIH के निदेशक डॉक्टर प्रलय शर्मा जी, सामने की पंक्तियों में उपस्थित सभी पद्मा अवार्डीज, मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आयुष चेयर सुश्री नंदिनी कुमार जी, यहाँ उपस्थित होम्योपैथी जगत के सभी प्रसिद्ध चिकित्सक, वैज्ञानिक, शिक्षक, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के भूतपूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर अनिल खुराना जी, पास्ट प्रेसिडेंट्स, करंट प्रेसिडेंट्स, समारोह में पधारे हुए देश के दूर दराज स्थानों से आए हुए सभी कॉलेजों के प्रतिनिधि, छात्रगण एवं मित्रों, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि आज के इस पुनीत दिवस पर मुझे इस समारोह में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है.
मैं माननीय मंत्री महोदय और सचिव महोदय का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय इस समारोह के लिए निकाला। होम्योपैथी विश्वव्यापी चिकित्सा पद्धति है। वैसे तो इसका प्रादुर्भाव जर्मन में हुआ था, बट जितना स्नेह, जितना वर्चस्व होम्योपैथी का हिंदुस्तान में है उतना कहीं भी नहीं है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में हम हैनीमैन साहब को क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन नहीं बोलते, हमने इन्हें यहाँ पे महात्मा का दर्जा दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पर जब हम हैनीमैन साहब का उच्चारण करते हैं तो हम उन्हें महात्मा हैनीमैन कहते हैं। और ये मेरे भारत देश की गरिमा है कि यहाँ पे विज्ञान से जुड़े हुए शिक्षाविदों को भी महात्मा का दर्जा दिया जाता है। और एक बहुत बड़ी वजह है, ये होम्योपैथी के कुछ प्राकृतिक सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं होम्योपैथी के जो भारत की जनमानस से और भारत की जो हमारी मूल संस्कृति है, क्योंकि हमारे मूल संस्कृति में ही अध्यात्म है, और होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो पूरी तरह से अध्यात्म पर ही आधारित है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना भी जाता है कि होम्योपैथी का हालांकि प्रादुर्भाव जर्मनी में हुआ, पर इसका जो आधार है वो हमारे ही वेद हैं। हैनीमैन साहब सब जानते हैं कि कई भाषाओं के ज्ञाता थे और कई पुस्तकों का उन्होंने अपने जीवन में अनुवाद किया। और कहीं ना कहीं उनको जो प्रेरणा होम्योपैथी का जो हमारा सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर, उसको प्रतिपादित करने की प्रेरणा जो मिली है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के ही जो शास्त्र थे, प्राचीन शास्त्र थे, जो हमारे वेद थे, जो हमारे ऋग्वेद में आयुर्वेद का जो बेसिक आधार है, कहीं ना कहीं ये प्रेरणा उन्हें वहीं से मिली है। तो यही एक वजह है कि आज होम्योपैथी विश्व में अगर सबसे ज़्यादा कहीं प्रचलित है, तो माननीय मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा विश्व में अगर होम्योपैथी कहीं प्रचलित है तो वो होम्योपैथी हिंदुस्तान में ही है। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और बहुत बड़ा सौभाग्य इस बात का भी है कि केंद्र सरकार का भी सतत सहयोग होम्योपैथी को इस्टेब्लिश करने में, होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में लगातार हमें मिलता रहा है। और इस वर्ष तो मैं माननीय मंत्री महोदय को और सचिव महोदय को बधाई भी देना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष जो एड होम्योपैथी या आयुष विभाग के लिए दी है वो हर वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे पूरे होम्योपैथी परिवार की तरफ से माननीय मंत्री महोदय को और सचिव महोदय को मैं बधाई देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में भी बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती है। इस वर्ष जब होम्योपैथी दिवस मनाने का संकल्प आया तो हम लोगों ने सोचा कि यह समारोह सिर्फ एक दिवस तक ही सीमित ना रहे, इस समारोह को हम एक दिवस से बाहर निकाल के ले जाएं। इसीलिए हमने कुछ इस बार इस तरीके से प्लान किया कि ये सिर्फ एक दिवस ना रहकर एक पूरे सप्ताह का समारोह चले। मैं आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमने इस होम्योपैथी दिवस के समारोह की शुरुआत 1 अप्रैल से कर दी थी और हमने कुछ गाइडलाइंस जारी करी, जिनके तहत जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हमारे काउंसिल्स हैं, स्टेट काउंसिल्स हैं, जितने भी हमारे प्राइवेट गवर्नमेंट एसोसिएशन हैं, हमने उन सबको डायरेक्टिव्स दिए कि 1 से लेकर 7 अप्रैल तक सभी स्थानों पर होम्योपैथी से जुड़ी हुई गतिविधियां होनी चाहिए। हम जनमानस तक होम्योपैथी क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसको लेने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, हम सिर्फ ये जितने भी हमारे डेलिब्रेशन है वो हमारे तक ही सीमित नहीं रहें, बल्कि जनमानस तक ये डेलिब्रेशन पहुँचे। तो 1 से लेकर 7 अप्रैल तक लगातार सभी जगह हिंदुस्तान के हर कोने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, जिनमें मैराथन है, वॉक्स हैं, डायलॉग्स हैं। हमारी फैकल्टी को हमने स्कूलों में भेजा, 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे जो कैरियर ऑप्ट करते हैं साइंस के विद्यार्थी, वहाँ हमने हमारी फैकल्टी को स्कूल्स में भेजा ताकि जो विज्ञान के विद्यार्थी वो जान सके कि होम्योपैथी भी एक बहुत बेहतरीन विकल्प है कैरियर चुनने के लिए। बहुत सारे कैंप लगाए गए, बहुत सारे मीडिया प्रोडक्शंस किए गए, बहुत सारे मीडिया चैनल्स में हमारे लोगों ने इंटरव्यू दिए। तो हमारे लिए ये एक दिवसीय समारोह नहीं है, हमारे लिए ये पूरा एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है। इसी तरीके से हमने इस दिवस को इस बार मनाने की कोशिश की है। उसका एक छोटा सा झलक हम आने वाले सेशंस में आप सबको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में एक्टिविटीज़ हुई और उसका क्या प्रभाव डेवलप हुआ। आयोग को जिस तरीके के जो मैंडेट्स मिले हुए हैं उसके आधार पे हमने पिछले 4 सालों में काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी है। कई नवाचार हमने किए हैं। पाठ्यक्रम में जो मूलतः बदलाव है उसको हमने पूरी तरीके से CBDC बेस्ड करिकुलम बनाया है। नए इलेक्टिव्स हमने जोड़े हैं, नए कुछ और असेसमेंट को लेके, रेटिंग को लेके बहुत सारे प्रयास हमारे चल रहे हैं। और बहुत जल्दी हम सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज़ भी लेने जा रहे हैं, कुछ हम सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो कुछ गतिविधियां हैं आयोग की वो चलती जा रही हैं। इसके अलावा हमारा एक दायित्व होता है, हमारे जितने भी पंजीकृत चिकित्सक हैं, इस समय हिंदुस्तान में करीब 3,45,000 होम्योपैथिक
के में पंजीकृत चिकित्सक है, हमारी कोशिश है कि वो सभी डेटा हमारा नेशनल रजिस्टर पे अवेलेबल हो। तो मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों पूर्व ही हमारा ये डेटा 1 लाख को क्रॉस कर गया है। हालांकि अभी भी वो संख्या कम है। हम निरंतर प्रयास रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे यहाँ चिकित्सक बंधु बैठे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अपना डेटा नेशनल रजिस्टर पर अपग्रेड करें। तो इस तरीके से जो आयोग की जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। मैं आप सभी का बहुत बहुत पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आप सबने इतना समय निकाल के इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच। जय होम्योपैथी, जय हिंद, जय हनीमैन। बहुत बहुत आभार महोदय। होम्योपैथी के क्षेत्र में गहरा अनुभव और इस विधा के प्रति अटूट समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी कड़ी में मैं सादर निमंत्रण करती हूँ माननीय सलाहकार होम्योपैथी आयुष मंत्रालय डॉक्टर प्री टाकिया कुटिल जी को उनके संबोधन के लिए। Namaste. Honorable Minister of State, Independent Charge for Ministry of Ayush, Sri Pratap Rao Jadhav ji, respected Secretary Ayush, Sri Vaidya Rajesh Kote ji, respected Joint Secretary, Srimati Alarmel Mange Madam ji, respected dignitaries and my dear friends. Today, as we gather to celebrate the World Homeopathic Day on 10th April, I would like to begin by remembering the great visionary and founder of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann. Dr. Samuel Hahnemann was not just a doctor, he was a visionary, critical thinker. At a time when treatments were often painful and aggressive, he dared to ask, can healing be gentle? And from that question came the beautiful principle of like cures like. What he gave us was not a system of medicine, but a philosophy that respects the individuality of every patient and trusts the body's own ability to heal. This system can dive deep into human feelings and is liked by kids all over the world. Homeopathy found its way to India in 19th century. Today, India stands as one of the strongest pillars of homeopathy in the world. What makes homeopathy truly special is how closely it connects with people's needs. In public health, it has supported communities during outbreaks and helped in prevention. In day-to-day clinical practice, it allows us to sit with our patients, listen to them, and treat them as individuals, not as diseases. Homeopathy is one of the most effective models for sustainable health, as also suggests the theme of this event. Agro-homeopathy and veterinary homeopathy contribute in the sustainable health by reducing the dependence on harmful chemicals while promoting healthier crops and ecosystem, and also it addresses concerns like antimicrobial resistance, chemical residues in animal products. In fact, we are a cost-effective system. If we enhance sensitization, awareness, accessibility, and acceptability of homeopathy, we can carry healing to the kutiyas or huts in the remotest parts of the country. We inspire the future roadmaps to suggest homeopathy as the first choice of treatment, especially in chronic conditions. Government of India, through Ministry of Ayush, provides an institutional framework. A sustainable growth and development of homeopathy in the country promotes homeopathy and other traditional medical systems to stand on a firm scientific footing, ensuring high-quality drugs and practices. It is not about making policies. The ministry has worked closely with the professionals and policy makers to strengthen the education, research, drugs, and patient care in homeopathy. Through initiatives like National Ayush Mission, the development of Ayush Health Wellness Centers, especially CGHS with the cafeteria approach, and continued support from the research through Central Council for Research in Homeopathy, real efforts are being made to bring homeopathy closer to the people and integrate into
everyday's healthcare. At the same time, National Commission for Homeopathy ensures that our education and practice maintain proper standards, and National Institute of Homeopathy provides us with a model of implementation. The Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine and Homeopathy is the central authority in India that develop, publish, update the standards for the homeopathic drugs. This support goes beyond administration. It shows our trust in our system and inspires us to work with greater responsibility and sincerity. We know that homeopathy focuses on the patient as a whole, thus fostering trust, confidence, and a better communication between the patient and the doctor. This in turn enhances the patient satisfaction, which is the essential component of the healthcare. It helps in empowerment of the patient receiving the homeopathic treatment, as well as it strengthens Honorable Prime Minister's vision for 2047 that aims for globally competitive, technologically advanced, and equitable healthcare ecosystem. It helps in better mental health, happiness, and physics, thereby fitting the definition of WHO's state of health. In fact, modern medicine also has now started adopting the patient-centric approach instead of the disease-centric. With this shift in their approach, we can have a vision of further unveiling the hidden potential of homeopathy through fostering the integrative care in specialized streams of medicines like ICU, terminal illness, through palliative and sustainable care that aligns with the vision and mission of Ayush. It will, in turn, also reduce the patient burden in tertiary setups by diverting the patient traffic to homeopathy. As practitioners, it is our responsibility to practice ethically, to follow the government regulations, and also to keep the patient at the center of everything we do. Our prescription should not just come from the books, but from careful understanding, compassion, and responsibility. Our colleges and institutions also carry huge responsibility. Following the guidelines of National Commission for Homeopathy, it's important that they create an environment where students just learn homeopathy and they experience and practice it with confidence. Quality education, strong clinical exposure, and right mentorship will shape the future of the system. And we are born to carry this baton to the hands of the future generation also. In my role as an advisor homeopathy, my sincere efforts are dedicated towards strengthening the infrastructure of the institutions, increasing the manpower wherever it is required, improving the quality of education, and for making skilled professionals, and improving the quality of medicines, capacity building in homeopathic system, and a more coordinated way of functioning with good policies and budget proposals. Today, as we celebrate this important day, we must reflect on a crucial thought that homeopathy must flourish through cutting-edge technology and individualization principle that symbolizes emotional intelligence. It should strike balance between our physical and spiritual realities. In the era of digital therapeutics, let us carry the healing legacy forward to come with the precision of a watchmaker, vision of an eagle, and a profound soulfulness. The future of homeopathy in India is not a question, it is our responsibility. All that depend on all of us. As practitioners, we must aim for excellence and ensure that correct medicine with proper dosage reach the patient with the help of skilled pharmacists. As researchers, we must ask questions and generate evidence. As teachers, we must inspire. As students, we must carry this legacy forward, not just with knowledge, but with passion. And as homeopathic pharmaceuticals, we must aim in the quality of medicine. If each one of us take our role seriously, homeopathy will grow in India and it will stand tall on the global stage as a system. This is scientific, compassionate, and deeply human. On this special day, let us celebrate the legacy of Dr. Hanuman and let us carry it forward with responsibility and purpose. My sincere thanks, and I express my
gratitude for all the organizers for their dedicated work. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद महोदया। शासनिक कुशलता और दूरदर्शिता जब सेवा भाव से मिलती है तो नीतियों का क्रियान्वयन एक मिशन बन जाता है। अब मैं बड़े ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय सुश्री अलरमेल मंगई जी को। Respected Honorable Minister of State, Independent Charge, Shri Pratap Rao Jatav ji, Secretary Ayush, Dr. Rajesh Kotecha ji, esteemed members and guests on the stage, respected colleagues, members of homeopathy community, practitioners and researchers, a very good morning. It is indeed an honor and a pride for me to be with all of you on this special occasion. I extend my warm greetings to everyone on the occasion of World Homeopathy Day, being held today in 10th and 11th April at Vigyan Bhavan, New Delhi, on the theme Homeopathy for Sustainable Health. I believe that this day gives us a valuable opportunity to reflect on the progress made in homeopathy and to renew our commitment to develop it further as a scientific and evidence-based system of medicine. Homeopathy has a long history and has been widely used for health promotion, disease prevention, and treatment. It is one of the most popular systems of complementary medicine. Today, India has a strong advantage in this field with well-developed infrastructure, experienced professionals, and rich clinical resources. The future of homeopathy depends on strong research, proper scientific methods, and reliable clinical evidence. For wider acceptance, it is important that we continue to build a solid scientific foundation. The Ministry of Ayush is giving a focused attention for the development of education, practice, research, and drug manufacturing in homeopathy and other Ayush systems. The aim is to achieve highest possible level of health and well-being of all the people at all ages through preventive and promotive health care and ensuring access to quality health care without financial burden. As an affordable system of medicine, homeopathy plays an important role in achieving this goal. The Ministry is also working continuously to strengthen research through its institutions. The Central Council for Research in Homeopathy is contributing significantly to clinical research and drug standardization. The National Commission for Homeopathy is maintaining quality in education and practice, while National Institute of Homeopathy is supporting academic excellence and professional training. I would like to urge all researchers to actively engage in regular and collaborative research and to publish their work in peer-reviewed and high-quality journals. Homeopathic colleges have an important role in nurturing young talent. They should encourage students to participate in activities such as paper presentations, seminars, and research-oriented workshops. This will help in building a strong foundation for evidence-based homeopathy. I am confident that this occasion will provide a meaningful platform to share ideas, discuss research, and learn from each other. I request all participants to take part actively and contribute towards strengthening the research base of homeopathy. I believe that these discussions held during the program will further strengthen the scientific foundation of homeopathy and help in its wider acceptance in the healthcare. Wishing you all a great success for this event. Thank you. आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद महोदया। साथियों, अनुभव की स्याही से जो विकास का अध्याय लिखते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम भविष्य को गढ़ते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं आयुष मंत्रालय के सचिव और आयुर्वेद के प्रखर विद्वान वैद्य राजेश कोटेचा जी। आपके मार्गदर्शन से आयुष पद्धतियों ने वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां छुई हैं। महोदय, कृपया हमें सुसंबोधित करें।
हम सबके मार्गदर्शक माननीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव जाधव जी, डॉक्टर तारकेश्वर जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, संयुक्त सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई जी, सलाहकार डॉक्टर पिता जी, महानिदेशक डॉक्टर सुभाष जी, हमारे राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रलय शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, सम्मानित वैज्ञानिक, चिकित्सक, शिक्षाविद, मेरे प्रिय सहकर्मीगण, मीडिया, आप सबको मैं आज राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस की शुभकामना देता हूँ। यहाँ पर मैं जब मंच पर पहुँचा और बाकी कार्यक्रम चल रहे थे तो एक ध्यान देने विषय मेरा ध्यान गया कि यहाँ कितने स्टालवर्ड्स उपस्थित है, कितनी लीडरशिप की परंपराएं हमारे पास है। आप देखें तो मैं हमारे पूर्व जो महानिदेशक है डॉक्टर मानचंदा जी यहाँ पर हैं, उनके बाद के डॉक्टर खुराना जी यहाँ पर हैं, उसके बाद फिर हमारे सुभाष जी हैं, तो 3 पीढ़ी तो हमारे महानिदेशकों की है। हमारे सेठी मैडम भी यहाँ पर हैं जो सलाहकार होम्योपैथी थे, संगीता जी उनके बाद आई, फिर हमारे अभी प्रीथा जी हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के डॉक्टर सुभाष सिंह जी हैं, उनके बाद प्रलय जी हैं। तो वी हैव ए वेरी गुड काइंड ऑफ ट्रेडिशन of leadership, great leadership over the period of time to these highly reputed institutions of homeopathy in our country. ये बहुत बड़ी बात है कि हम आप सबका मार्गदर्शन होम्योपैथी सेक्टर को मिल रहा है। मैं ये भी देख रहा था कि हमारे डॉक्टर BN गंगाधर जी जो राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष रहे, वो भी यहाँ पर अध्यक्ष अपने रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित हैं। पद्मश्री डॉक्टर पद्मा गुरमीत जी जो अभी इस वर्ष उनको भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए उन्होंने नामित हुए हैं, और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे एक संस्थान के राष्ट्रीय सोवारिकपा संस्थान के आप निदेशक हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर नंदिनी कुमार जी जो आयुष चेयर हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। पद्मश्री डॉक्टर गुप्ता जी यहाँ पर हैं, पद्मश्री डॉक्टर अनिल कुमारी मल्होत्रा जी हैं। बहुत सारे स्टालवर्ड्स हैं, मैं आप सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे कलीग्स हैं। तो ये एक प्रकार से ये विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट का एक काफ़ी बड़ा एक समूह जो है वो हम सब लोगों को यहाँ मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित है। इस दिवस को हम डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के अमूल्य योगदान का स्मरण करने के साथ साथ होम्योपैथी के एक वैज्ञानिक, रोगी केंद्रित और सतत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के रूप में और सशक्त बनाने के हमारे संकल्प को पुनः दृढ़ करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। डॉक्टर तारकेश्वर जी ने ठीक कहा। मैं सोच रहा था, मैं तो आयुर्वेद का एक्सपर्ट हूँ, मैं सोच रहा था कि आयुर्वेद में 18 प्रकार की चिकित्सा विधाएं बताई, चिकित्सा पद्धति या चिकित्सा के प्रकार। उसमें एक प्रकार है हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा, वो बिल्कुल होम्योपैथी के साथ मिलती है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि भारत से गया हो फिर वापस आया हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि देयर इज ए ग्रेट साइनर्जी बिटवीन आयुष साइंसेस। आप देखेंगे तो हमारे सिद्धांतों में, अप्रोच में, सस्टेनेबिलिटी का जो हमारा जो प्रकृति के साथ तारतम्य का जो अप्रोच है, वो सब में हम समान हैं। सोचने का या उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग होगा, लेकिन आप होम्योपैथी ले लो, सिद्धा ले लो, यूनानी ले लो, सोवारिकपा ले लो, आयुर्वेद ले लो, ये सब का अप्रोच टू द पेशेंट, पेशेंट सेंट्रिक चिकित्सा, सस्टेनेबल प्रकृति प्रदत्त चिकित्सा, होल सिस्टम अप्रोच, ये सभी में है। तो ये एक कॉमनलिटी भी दिखाता है कि आयुष पद्धतियाँ हम लोग एक्चुअली हमारे पास ज़बरदस्त ये पोटेंशियल है विश्व की सेवा करने का, और इसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। हमें ज्ञात है, जिसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन होम्योपैथी के विश्व के सबसे अधिक कार्यबल भारत में है,
और मैं होम्योपैथी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ वैज्ञानिक हैं, इंडस्ट्री है, छात्र हैं, एकेडेमिया है, मैं आपको सबको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी इंडस्ट्री अभी भी जो एक परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेप्शन, नॉट अबाउट क्वालिटी। हमारी क्वालिटी मेडिसिन ज़बरदस्त है, वी आर एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, लेकिन उस परसेप्शन को चेंज करने का एक चैलेंज हम लोगों को लेना चाहिए कि होम्योपैथी मेडिसिन जो बाहर से आई वही अच्छी होती है। जो लोगों के पास जो एक परसेप्शन है, वो परसेप्शन को चेंज हम मिल करके कैसे करें, कैसे हमारी होम्योपैथिक इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाएं और हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ भी वर्ल्ड क्लास है, ऐसा एक ब्रांडिंग का एफर्ट कैसे करें, उसके ऊपर हम लोगों को आज के दिन में मंथन करने की आवश्यकता है। नई औषधि की खोज विकास के क्षेत्र में भी पिछले वर्षों में बहुत सारे काम हुए हैं। कोविड में खास करके तो मेरे सामने हम सब लोगों ने मिलकर के मानचंदा जी थे उस समय, और कोविड में जो काम हुआ है, होम्योपैथी ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो इतना ज़बरदस्त है, पूरे विश्व ने उसको उसमें से, उस मान्यता में से बाहर आने में भी हम सब लोगों को मतलब विश्व को दिखा पाए कि होम्योपैथी सिर्फ पुराने क्रोनिक डिसऑर्डर्स के लिए काम नहीं करती, लेकिन संक्रमण में भी काम करती है, आपात स्थिति में भी काम करती है। ये एक प्रमाण हम लोगों को कोविड ने हमें दिया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में है, हमारा अभी उनका एक सैटेलाइट सेंटर नरेला में भी है। ये दोनों संस्थान भी पेशेंट सेंट्रिक जो सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, और इनके पास हज़ारों पेशेंट आते हैं और बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन है। मैं इस मंच के माध्यम से प्रलय जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रलय जी, आपके पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, आप ज़रा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए। पेशेंट आपके वेट नहीं करने चाहिए, वो बेचारे 4 बजे से आते हैं सुबह और फिर 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे वेट करते हैं। तो उसको आप अपना प्राइड न माने, लेकिन आप ये कहें कि पेशेंट की सफरिंग कैसे कम करें। आजकल हमारे पास सब सॉल्यूशंस हैं। मैं अभी 2 दिन पहले ही रिव्यू कर रहा था माननीय मंत्री जी कि हमारा आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अभी काफ़ी रोबस्ट तरीके से तैयार है। उसमें आभा आईडी और आयुष आईडी के माध्यम से सिर्फ स्कैन करने से पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो पेशेंट को वेट न करना पड़े। कैसे क्यू मैनेजमेंट सिस्टम हम बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तावित करें। इतना रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, दूर दूर से लोग आते हैं, न केवल पश्चिम बंगाल से, पूरे देश से वहाँ पेशेंट पहुँचते हैं। तो पेशेंट को कैसे हम प्रोएक्टिवली सुविधा दें, उनके समय को बचाएं, इस पर एक बार प्रलय जी आप चैलेंज मोड में इस काम को लीजिए और थोड़ा सा इसको देखिए कि कैसे हम इसमें सुधार ले पाते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने, माननीय मंत्री जी, पिछले वर्षों में इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। यहाँ इनकी लीडरशिप भी उपस्थित है और ये उल्लेखनीय है कि हमारे पास रेगुलेटरी 2 आयोग हैं, उसमें होम्योपैथी के लिए एक सेपरेट आयोग बना है। अकेले होम्योपैथी के लिए सेपरेट आयोग है, बाकी सभी आयुष पद्धतियों के लिए सेपरेट आयोग है। तो होम्योपैथी को इतना एक विशेष प्रकार से अटेंशन मिल रहा है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन, कॉम्पिटेंस बिल्डिंग, स्टूडेंट्स का जो इनका जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो IT बेस्ड है, ये सब प्रभावी है। इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे एजुकेशन में नवाचार लाया जा सकता है, कैसे हम अपस्किलिंग कर सकते हैं चिकित्सकों का, वो कैसे ह्यूमन रिसोर्स जो नई पीढ़ी के हमारे लोग हैं वो जब तैयार होकर बाहर आते तो हाउ दे आर ए वेरी कॉन्फिडेंट होम्योपैथी प्रोफेशनल। उसका आपने एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया है। 300 तक महाविद्यालय तक पहुंचना ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है आपका, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस वर्ष का जो विषय है सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि अपनी प्रकृति में ही होम्योपैथी सुलभ, किफ़ायती और अनुकूलता जैसे मूल सिद्धांतों को समाहित करती है। तो इसे न्याय संगत सेवा वितरण की दिशा में एक प्रभावी माध्यम बनाते हैं। तो ये एप्ट है, ये विषय है, और मुझे जानकारी है कि अगले 2 दिनों में हम इस पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषय पर मंथन होने वाला है, और इसमें देश भर से 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स भी आए हैं। तो मैं आपको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। आज जो नई जो पहल का माननीय मंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हुआ और होने जा रहा है,
उसमें एक जो विशेष मैं उल्लेख करना चाहूँगा, आयुष ग्रिड पोर्टल पर प्रैक्टिशनर्स के लिए प्रमाणन पाठ्यक्रम का शुभारंभ, इस CCRA द्वारा ज्ञान प्रसार के लिए AI आधारित सामग्री का विकास, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है और उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये मंत्रालय के उद्देश्यों के अनुरूप भी है, हमारे विजन 2047 के उद्देश्य के अनुरूप भी है और इस दिशा में काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं आपको खूब बधाई देना चाहता हूँ। भविष्य के परिप्रेक्ष्य में हमें अनुसंधान को और सुदृढ़ करने के लिए, औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तथा साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड अभ्यास को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना होगा। वैश्विक स्तर पर इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए नवाचार, डेटा आधारित दृष्टिकोण और सहयोग ये मुख्य बिंदु है। और मुझे ये आपको सबको जानकारी देते हुए बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे होम्योपैथी वैज्ञानिक परिषद ने, CCRH ने ऐसे बहुत सारे नवाचार कोलेबोरेशन के एस्टैब्लिश किए हैं। अलग अलग IITs के साथ उनका कोलेबोरेशन है, अलग अलग बेसिक साइंस इंस्टीट्यूशंस के साथ इनके कोलेबोरेशन है और इस कोलेबोरेशन के माध्यम से काफ़ी बड़ा काम आप लोगों ने किया है। उसके लिए एक ध्यान देने विषय है कि ये अप्रोच, आज के ज़माने में हम साइलों में काम करते हैं तो कुछ हम कर नहीं पाते, लेकिन मिल करके बड़े बड़े काम कर सकते हैं, उसका एक अच्छा प्रमाण आपने प्रस्थापित किया है। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से, इसी प्रकार के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम होम्योपैथी को एक समेकित और सतत स्वास्थ्य सेवा के एक सशक्त स्तंभ के रूप में और आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में आइए इस अवसर पर हम सभी डॉक्टर हेनीमैन के सिद्धांतों, जिनको हमने अभी उल्लेख भी हुआ कि उनको महात्मा का दर्जा दिया है हमने, ये भारत की विशेषता है, के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने तथा होम्योपैथी को एक सुरक्षित, प्रभावी और वैश्विक स्तर पर एक सम्मानित चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने के अपने संकल्प को पुनः दृढ़ करें। मैं माननीय मंत्री जी की अनुमति से, उनके मार्गदर्शन के साथ ये विश्वास दिलाता हूँ कि होम्योपैथी सेक्टर को जो भी आवश्यक भारत सरकार से की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से जो भी आवश्यक सुविधा चाहिए होगी, जो भी विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए होंगे, वो सभी विषय में आयुष मंत्रालय हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। आपके अनमोल शब्दों के लिए धन्यवाद महोदय। परंपरा का तकनीक से मिलन ही भविष्य की कुंजी है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे नवीन डिजिटल पहलों का लोकार्पण करें। पहला डिजिटल रिलीज, फर्स्ट सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर प्रैक्टिशनर्स ऑन आयुष ग्रिड पोर्टल अंडर बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर होम्योपैथी। अगला रिलीज है AI नेटिव कंटेंट ऑन CCRH नॉलेज डिसेमिनेशन CCRH। मैं अनुरोध करती हूँ कि रिमोट का बटन दबाकर इसका विमोचन करें। होम्योपैथी शब्दकोश वेबसाइट का विमोचन महोदय द्वारा। AV compilation of activities happening across India in colleges and organized by State Councils Board। मैं अनुरोध करती हूँ कि रिमोट का बटन दबाकर उसका विमोचन करें। अगला विमोचन इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि रिमोट का बटन दबाकर इसका भी विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं आग्रह करती हूँ कि हमारे माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जाए। निवेदन करती हूँ सचिव आयुष मंत्रालय वैद्य राजेश कोटेचा जी से कि वे हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री प्रताप राव जाधव जी को
स्मृति चिन्ह के रूप में एक कामधेनु की मूर्ति भेंट करें। कहा जाता है कि कामधेनु के शरीर के हर अंग में एक देवता का वास है जो उन्हें दिव्य और पूजनीय बनाता है। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ डॉक्टर तारकेश्वर जैन जी से कि वे सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद। आग्रह करती हूँ डॉक्टर सुभाष कौशिक जी से कि वे सुश्री अलरमेल मंगई जी को दिव्य कामधेनु का स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद। डॉक्टर प्रलय शर्मा से निवेदन कि वे डॉक्टर प्रीता कीजाकुटिल सलाहकार होम्योपैथी को यह अलौकिक स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब वह सुनहरा पल है जब हम उस व्यक्तित्व का संबोधन सुनेंगे जिनके नेतृत्व में देश का स्वास्थ्य ढांचा निरंतर सुदृढ़ हो रहा है। मैं अत्यंत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री प्रताप राव जाधव जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। आपके ओजस्वी विचार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। श्री प्रताप राव जाधव जी। आज के इस विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित सचिव आयुष मंत्रालय श्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय सुश्री अलारमेल मंगई जी, सलाहकार होम्योपैथी आयुष मंत्रालय डॉक्टर प्रीता कीजाकुटिल जी, अध्यक्ष NCH डॉक्टर तारकेश्वर जैन जी, महानिदेशक CCRH डॉक्टर सुभाष कौशिक जी, निदेशक NIH डॉक्टर प्रलय शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सम्मानित गणमान्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय सहकर्मीगण एवं सभी प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर जब हम सभी एकत्र होकर महान दूरदर्शी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती मना रहे हैं, तो यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। यह दिन केवल एक चिकित्सा पद्धति का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे अब तक के सफर पर विचार करने और भविष्य की दिशा को उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से देखने का भी एक अवसर है। समय के साथ होम्योपैथी ने निरंतर अपनी मजबूती बढ़ाई है और हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में एक सार्थक स्थान बनाया है। साथियों, आज भारत में होम्योपैथी का एक सशक्त और निरंतर विस्तार करता हुआ कार्यबल मौजूद है, जिसमें लगभग 3.45 लाख पंजीकृत चिकित्सक शामिल है। यह मात्र एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक क्षमता का प्रतीक है। हम लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंच बना सकते हैं, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अभी तक एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी हमारे देश में होम्योपैथी के वैज्ञानिक आधार को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण
भूमिका निभा रही है। वर्तमान में 300 से अधिक प्रचलित अध्ययनों और 1000 से अधिक शोध प्रकाशनों के माध्यम से परिषद विभिन्न क्षेत्रों में इस पद्धति के प्रमाण आधार का निरंतर विस्तार कर रही है। साथ ही औषधि परीक्षण, औषधि मानकीकरण, नैदानिक सत्यापन तथा राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक अनुसंधान में परिषद के वैज्ञानिक प्रतिबद्ध है। ये निरंतर प्रयास होम्योपैथी की प्रणाली को अधिक प्रमाण आधारित और विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपने कुशल प्रयासों से एनसीएच यह सुनिश्चित कर रहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, वैश्विक मानक और नैतिक प्रथाएं सुदृढ़ और सुसंगत बनी रहे। मुझे यह उल्लेख करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश में होम्योपैथी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, जहां प्रतिदिन लगभग 2000 से 3000 रोगियों की उपस्थिति रहती है, यह दर्शाता है कि भारत के लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए होम्योपैथी पर कितना विश्वास करते हैं। साथियों, CCRH, NCH और NIH जैसे संस्थान भारत में होम्योपैथी की मजबूत आधारशिला है, जो इसके मानकों की रक्षा करते हैं, ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे चिकित्सकों को तैयार करते हैं जो इसकी विरासत को संजोते हुए इसे नवाचार, विश्वसनीयता और वैश्विक पहचान की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे ले जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें पंचप्रण का मार्गदर्शी दृष्टिकोण प्रदान किया है। यह 5 ऐसे संकल्प है जो भारत की विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को दिशा देंगे। इनमें विकसित भारत के प्रति प्रतिबद्धता, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिकों में कर्तव्य बोध की भावना शामिल है। ये विचार आयुष क्षेत्र में हमारे उद्देश्यों से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि हम आज वैश्विक स्वास्थ्य परिदृष्टि पर दृष्टि डालें तो एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। लोग अब ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं की और अधिक आकर्षित हो रहे हैं जो केवल प्रभावी ही नहीं बल्कि समग्र, सतत और रोगी केंद्रित भी हो। वास्तव में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का उद्देश्य 2030 तक सभी आयु वर्गों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना। इस संदर्भ में होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ विषय अत्यंत प्रासंगिक और सार्थक प्रतीत होता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सेवा केवल रोगों के उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संतुलन बनाए रखने और दीर्घकालीन कल्याण सुनिश्चित करने के माध्यम भी है। यह तभी संभव है जब उपचार पद्धति सुरक्षित, सौम्य और किफ़ायती हो, और निस्संदेह होम्योपैथी भारत के स्वास्थ्य मॉडल में एक सतत स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में स्थापित हो रही है। साथियों, फिर भी हमें एक सुदृढ़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, ज्ञान का बेहतर समन्वय और चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच घनिष्ठ सहयोग भविष्य की कुंजी होंगे।
मैं समझता हूं कि होम्योपैथी दिवस जैसा मंच अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हम सभी को एक साथ लाता है। ये हमें विचारों के आदान प्रदान, एक दूसरे से सीखने और साझा दिशा के साथ आगे बढ़ने का भी अवसर प्रदान करता है। अंततः जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक संकल्प सीखने के प्रति, नैतिक आचरण के प्रति और रोगी सेवा के प्रति, क्योंकि किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली की वास्तविक शक्ति उसके लोगों की निष्ठा में ही निहित होती है। परंपरा, विज्ञान और नवाचार के संतुलन के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि होम्योपैथी न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी प्रासंगिकता और शक्ति को निरंतर बढ़ाती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। समारोह के समापन की औपचारिक घोषणा के लिए मैं डॉक्टर प्रलय शर्मा जी, निदेशक राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धनो धान्य पुष्पे भरी वसुंधरा ये हमारी, इसमें है ये देश हमारा सब देशों से प्यारा। उसे सपनों से सजाया हमने, स्मृतियों से घिरा। ऐसा देश कहाँ में ढूंढे पाएगा ना कोई, सब देश की रानी है ये हमारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि, ये प्यारी जन्मभूमि। Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, our respected Sri Pratap Rao Jadhav ji, respected Secretary, Ministry of Ayush, Padma Shri Vaidya Rajesh Koteja ji, respected Joint Secretary, Ministry of Ayush, Madam Alarmel Mangai D. Madam, respected Advisor, Homeopathy, Ministry of Ayush, Dr. Pritha Kijak Kuttil Madam, respected Director Generals, Central Council for Homeopathy, Central Council for Research in Homeopathy, Dr. Subhas Kaushik ji, respected Chairman, National Commission for Homeopathy, Dr. Tarakeshwar Jain ji, esteemed faculty members, हमारे साथ जुड़े हुए पद्मश्री अवार्डी, सारा देश से आए हुए डॉक्टर्स, सारा देश से आए हुए हमारा होम्योपैथी फिजिशियन, हमारा कलीग्स, distinguished guests, and the most vibrant, the undergraduate and the postgraduate students who has come from across the country. It's my proud privilege to stand before you as the Director of National Institute of Homeopathy to propose the vote of thanks on this significant occasion of World Homeopathy Day 2026. आप सबको होम्योपैथी दिवस का बहुत बहुत बधाई हो। At the outset,
I would like to express my sincere gratitude to our Honorable Minister, Sri Pratap Rao Jadhav ji. Sir, we are truly grateful for your gracious presence out here. Your insightful words have set the tone of today's celebration of World Homeopathy Day. Sir, your leadership continues to be our driving force behind our all mission. The mission right now is a sustainable health for the population of our country. Your presence today is a testament, is a reflection, sir, to the government's unwavering commitment and support for the growth and development of homeopathy. सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए. आपको सारा ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं. I express my sincere gratitude to our Secretary Ayush. Sir, your guidance and vision have been instrumental in creating a unified front of all segments of Ayush sector. We thank you for your insightful words today, which emphasizes that the path to sustainable health is a collective journey. Thank you so much, sir, for being with us today. Respected Joint Secretary, Madam, thank you for your tireless effort in organizing this monumental event, for your constant support and guidance, and for providing us a strong administrative leadership in making this grand assembly at Vigyan Bhavan today. Respected Advisor, Madam, we thank you for your expert guidance, and that effectively bridges the gap between our profession and to make a policy. Thank you so much, Madam, for being with us today. I would like to thank entire Ministry of Ayush, and I would like to thank the invisible hands जो कि आज का ये सुंदर महल में आए ही नहीं, जो कि अभी भी काम कर रहा है मंत्रालय में, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जो आपने इतना सपोर्ट हमको दिया, जिसका वजह से आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे आज विज्ञान भवन में हम मना रहे हैं. I express my sincere thanks to the office of our Honorable Minister. आप सबको दिखाई नहीं देता है, लेकिन without your support, without the support of the office and officials of Honorable Minister Office, such an event, such a monumental event may not be a possible one. I would like to thank all of them. I express my sincere gratitude to the Chairman of National Commission for Homeopathy for tireless work in strengthening education and maintaining standards. जैन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग तो ऐसे co-host है. And I'm very grateful that we are hosting this event today. It's in a collaborative way, under the guidance of Ministry of Ayush. National Institute of Homeopathy is there, National Commission for Homeopathy is there, and CCRH also is there. तीनों मिलके आप सबको, जहाँ से भी आप आए हमारा देश से, कोने कोने से, चाहे वो बंगाल हो, चाहे हो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो साउथ इंडिया से हो, तमिलनाडु से हो, कन्याकुमारी के से हो, आप सभी को हमारा आयुष मंत्रालय और तीनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको. I also thank the organizing committee who worked tirelessly even in the weekend.
and your dedication have not gone unnoticed. It is a moment of great pride of National Institute of Homeopathy to co-host this World Homeopathy Day along with CCRH and National Commission of Homeopathy. Finally, extend my heartfelt thanks to wonderful audience out here, practitioners, researchers, stakeholders, faculty members, doctors, and of course, once again, the undergraduate and postgraduate students. I express my sincere gratitude for next 2 दिन में हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी के बारे में। हमारा साथ आए हुए रिसोर्स पर्सन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से। I express my sincere gratitude to the technical staff and the administration of Vigyan Bhavan and to the police personnel for their support to make this event happen today. I sincerely express my gratitude to the press and media, and I also thank the event management team for their unique hospitality since morning. Thanks to all those whom I may not have mentioned individually, but those contributions are equally valued. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram. धन्यवाद महोदय। अंत में राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त करते हुए मैं आप सभी से राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने का सविनय निवेदन करती हूँ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। हम एक बार फिर आभार व्यक्त करते हैं अपने मुख्य अतिथि श्री प्रताप राव जाधव जी का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। हम अब इस समारोह के बाद लंच के लिए एकत्रित होंगे और एनसीएच का अगला सत्र जो है वो अभी इसी सभागार में शुरू होगा, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस विदाई संबोधन के साथ यह उद्घाटन सत्र यहीं संपन्न होता है। होम्योपैथी की इस अमर परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम मिलकर स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर हों, ऐसी हमारी आशा है। आप सभी का दिन मंगलमय और ज्ञानवर्धक हो। धन्यवाद। एनसीएच का अगला सत्र अभी यहीं पर आरंभ होने वाला है।